एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार को बहाल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि 15 दिसंबर 2015 की स्थिति बहाल करें। उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के विधायकों के विद्रोह के बाद बीजेपी के समर्थन से बाद में नई सरकार बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश से जो फैसले लिए गए थे उसे असंवैधानिक करार दिया है। हमारे साथ इस वक्त निपुण सहगल एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़ चुके हैं। निपुण, क्या अपडेट है, क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि 9 दिसंबर को राज्यपाल ने जो आदेश जारी किया था 9 दिसंबर 2015 को कि विधानसभा का सत्र 14 जनवरी की बजाय एक महीना पहले कर दिया जाए, 16 दिसंबर को बुलाया जाए और उसमें कार्रवाई हो जिससे ये तय हो सके कि सरकार की स्थिति क्या है। राज्यपाल को ऐसा अधिकार नहीं था। राज्यपाल ने असंवैधानिक कदम उठाया। इस लिहाज से क्योंकि वो सत्र ही असंवैधानिक था, इसलिए उसमें लिए गए फैसले भी रद्द कर दिए गए हैं। यानी 16 दिसंबर से पहले, या यूं कहें कि 15 दिसंबर को जो स्थिति थी कि वहां पर कांग्रेस की नबाम टूकी सरकार थी, वो स्थिति बहाल हो जाती है। हालांकि 3 अलग अलग फैसले सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच से आने हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि इसका वाकई में आखिरकार नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन इतना साफ समझ में आ रहा है कि जो बीजेपी की सरकार, बीजेपी के समर्थन से जो वहां पर जो सरकार बन गई है, वो शायद अब सत्ता में नहीं रह पाएगी, क्योंकि 15 दिसंबर की स्थिति बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। यानी कि नवाम तुकी सरकार एक बार फिर से बहाल हो गई है, ये कह रहे हैं आप निपुण? जी बिल्कुल। अगर इस हिसाब से देखा जाए कि 15 दिसंबर की स्थिति को बहाल करने का आदेश दिया है, तो नवाम तुकी की सरकार खुद ब खुद फिर से सत्ता में आ जाती है। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि 3 अलग अलग फैसले आ रहे हैं 5 जजों की बेंच से, तो किस तरह की मॉडलिटीज होगी, प्रक्रिया क्या होगी इस आदेश के बाद। बुनियादी आदेश ये है, लेकिन किस तरह से इसको लिया जाएगा, कैसे आगे की कार्रवाई होगी, ये अभी देखना बाकी है। निपुण, मैं चाहूंगा दर्शकों को जरा एक बार फिर से आप बताएं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है उसमें क्या ऑब्जर्वेशन आखिर क्या रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि राज्यपाल ने 9 दिसंबर 2015 को जो अपनी तरफ से आदेश जारी किया था कि विधानसभा का सत्र 1 महीना पहले बुलाया जाए, क्योंकि उनको ऐसा अंदेशा था कि नवाम तुकी सरकार बहुमत खो चुकी है, वो फैसला गलत था। राज्य सरकार से पूछे बिना या उसकी सलाह के बिना राज्यपाल अपनी तरफ से विधानसभा का सत्र पहले नहीं बुला सकते थे। ये सत्र हुआ था, विधानसभा के बाहर हुआ था, किसी होटल में हुआ था। उस सत्र में विधानसभा के स्पीकर को ही बर्खास्त कर दिया गया था बागी विधायकों की तरफ से। तो उस सत्र में लिए गए सारे फैसले भी रद्द कर दिए गए, क्योंकि सत्र को असंवैधानिक माना है, राज्यपाल के कदम को असंवैधानिक माना है। सत्र में जो जिस तरह से एक तरह से नवाम तुकी सरकार अल्पमत में नजर आने लगी थी, वो सारी कार्रवाई को भी असंवैधानिक करार दिया है। इसका मतलब ये होता है कि उस सत्र से पहले की स्थिति, जब नवाम तुकी सरकार वहां चल रही थी, वो बहाल हो जाती है। बस इसकी प्रक्रिया किस तरह से होगी, क्या सीधे सीधे नवाम तुकी मुख्यमंत्री बन जाएंगे या फिर से कोई फ्लोर टेस्ट होगा वहां पर, ये स्थितियां थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए निपुण, हम दोबारा आपके पास आएंगे, तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर ये आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बहाल हो रही है, नवाम तुकी सरकार। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राज्यपाल ने असंवैधानिक कदम उठाया था, उस सत्र को ही असंवैधानिक करार दिया गया है, 1 महीने पहले जो सत्र बुलाया गया था। तो जाहिर तौर पर यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक बड़ा आदेश देश की सबसे बड़ी अदालत से 9 दिसंबर 2015 के बारे में यह कहा गया कि अब पहली वाली स्थिति बरकरार रहेगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, कैसे आप देख रहे हैं इस फैसले को? ये बहुत ही ऐतिहासिक और संविधान सम्मत फैसला हुआ है, और इस फैसले ने दिखा दिया कि मोदी जी की जो तानाशाही के चलते हुकूमत करना चाहते हैं, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके अपनी बैकडोर से एंट्री चाहते हैं उत्तराखंड के बाद, इस फैसले ने उन्हें एक बार फिर दागदार कर दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी जवाबदेही कौन लेगा? गृह मंत्री लेंगे कि प्रधानमंत्री लेंगे? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके। आपको चुनी हुई सरकार दी है तो आपका दायित्व बनता है कि लोकतंत्र को मजबूत करें, चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना, उन्हें गिराना, उनमें राष्ट्रपति शासन लगाना, बैकडोर से राज करना। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कहाँ की जिम्मेदारी है? तो ये तो सीधे सीधे मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जी। और हम अपेक्षा करते हैं कि जिम्मेदारी ओन करें और जवाबदेही दें, और जो जिम्मेदार 2 ही लोग हैं, या प्रधानमंत्री
या मुख्य या गृह मंत्री जी कौन देगा इस्तीफा, किसके ऊपर होगी कार्रवाई, किसकी बनती है इन सब की जवाबदेही। इतने दिनों तक आपने लोकतंत्र की हत्या करके रखी है, ये देश की जनता जानना चाहती है। चलिए, शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह जी आपका एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो कांग्रेस का यह कहना है कि दरअसल ये लोकतंत्र की हत्या थी। कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बहाल हो रही है। गवर्नर pursuant to which the assembly was convened on 16th to remove the speaker and on 17th to pass the no confidence motion. Supreme Court has quashed all the notification of 9th December issued by the governor and also has restored status quo ante as on 15th December. That is when Naban Tuki was the chief minister. It's a great day for Indian democracy and a great slap on the BJP. Nobody ever thought that any ruling party could go to this extent to murder democracy in this country. The rule of law had been torn to shreds. Constitutional provisions were given a go-by, and it seemed as if the reign of the governor, supported by the central government, had taken over the country. Sir? The governor's role also, I'm sure, is under question now. The way he has acted at the behest of the ruling party, and we expect the ruling party not only to respect the Supreme Court judgment, restore the Congress government forthwith, but also to take appropriate action against the governor. ठीक है सर, हिंदी में जो है आप बता दें क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने महामहिम गवर्नर साहब ने जो मैसेज और जो डायरेक्शंस 9th दिसंबर को इशू किए थे फॉर कन्वीनिंग द असेंबली बाय प्रीपोनिंग द असेंबली, और उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हुआ था 16 और 17 दिसंबर को, वो सब क्वॉश कर दिया गया है एज वायलेटिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया है कि द स्टेटस को, जो स्थिति 15 दिसंबर की थी, उसको रिस्टोर किया जाए। 15 दिसंबर को टुकी साहब चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक प्रकार से कि टुकी साहब फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसके आगे ये जजमेंट गवर्नर के कंडक्ट पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। क्या गवर्नर इस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का बिल्कुल अनदेखी हो, रूल ऑफ लॉ की अनदेखी हो, और ऐसा लगने लगे देश में जैसे कि कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। हमको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे गर्व है। हमको अब आज फिर एक दफ़े सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को बताया है कि इंडियन जुडिशरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड एक रिलायबल इंस्टीट्यूशन है, जो पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षक है। और जब भी ऐसा कोई क्राइसिस आता है तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस से अपना जजमेंट का जवाब देती है। और ज़रूर थोड़ा सा विलम्ब हुआ, जिसके लिए आज कोर्ट ने सॉरी भी बोला, और उसके बाद एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होगा। उत्तराखंड के बाद ये वो बात की बात है, पहले उनको रिस्टोर करना पड़ेगा, देन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो फॉलो होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया है कि अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बहाल होगी, और जो 9 दिसंबर 2015 का नोटिफिकेशन था राज्यपाल का, उसे रद्द कर दिया गया है।